भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम एक, इनके पद बंधन किए नास ही विघन अनेक। श्री हरिजू आए विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोताया माल के तब पद रज मम आस। श्री नामदेव जी महाराज थोड़ा बड़े होने लगे। सारा दिन सत्संग भजन में ही उनका दिन व्यतीत होता था। पूरे विश्व को अपने प्रभु के रूप में देखते थे और हर समय भगवान नाम का स्मरण करते थे, उनका जप करते रहते थे। एक बार नामदेव जी सत्संग कर रहे थे एक जगह, तो अचानक उन्हें सूचना मिली कि हे नामदेव जी, आपके घर में आग लग गई। नामदेव जी तो प्रभु के सत्संग में मग्न थे। कुछ देर पश्चात नामदेव जी ने का सत्संग से समाप्त हुआ तो तब जल्दी जल्दी घर पहुँचे। देखा घर में बड़ी भयंकर आग लगी है। सारा सामान जलकर राख हो गया। कुछ पदार्थ घी तेल गुड़ आदि जो जलने से बच गए थे, तो नाम जी तो अपने अग्नि में भी अपने भगवान का ही, श्याम सुंदर का ही दर्शन कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि आज मेरे श्याम सुंदर मेरे घर पधारे हैं, अग्नि में भी भगवान के दर्शन हो रहे थे। तो जो कुछ पदार्थ घी तेल गुड़ आदि जो जलने से बच गया था, वो भी नामदेव जी ने अग्निदेव में उलट दिया, अग्निदेव को स्वाहा कर दिया। प्रार्थना करने लगे, प्रभु इन सब वस्तुओं को स्वीकार करो, ये तो आपकी ही हैं। भक्त की ऐसी सुंदर भावना देखकर भगवान अग्नि में की तीक्ष्ण ज्वाला में से ही प्रकट हो गए और दर्शन देने लगे। प्रभु हंसकर बोले, नामदेव तुम मुझे अग्नि में की तीक्ष्ण ज्वाला में भी देखते हो। नामदेव ने कहा, प्रभु यह आपका भवन है, आपके अलावा यहाँ दूसरा कौन आवेगा। ऐसा सुनकर प्रभु प्रसन्न हो गए और अग्नि शीतल हो गई। किंतु नामदेव जी का तो घर जलकर राख हो गया था, काला पड़ गया था। नामदेव जी का घर जल गया, प्रभु को चिंता हो गई। भगवान अपने पार्षदों से बोले, बैकुंठनाथ अपने पार्षदों से बोले कि भाई चलो अब तो नामदेव जी के हमको दोबारा उनके घर को संवारेंगे, उनका छप्पर बनवाएंगे। पार्षदों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगे, प्रभु आपको जाने की क्या ज़रूरत है, आप तो संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड का निर्माण कर देते हैं। प्रभु ने समझाया कि हे पार्षदों, मेरे भक्त स्वयं अपने हाथों से मेरी सेवा करते हैं, इसी प्रकार मैं भी तो भक्तों की सेवा का अवसर ढूंढा करता हूँ। आज बड़े भाग्य से मुझे भक्तों की सेवा का अवसर मिला, इसे मैं गंवाने नहीं दूंगा। और भगवान चल पड़े, सारे पार्षदों को साथ ले लिया और मजदूर का रूप धारण कर लिया। चल पड़े भगवान। चलते चलते लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं। प्रभु ने कहा, रुक्मणी जी हम अपने भक्त नामदेव जी के घर जा रहे हैं, उनके घर को आग लग गई थी, सारा घर जल गया, हम उसे दोबारा उसकी छत को बनाने के लिए जा रहे हैं। तो रुक्मणी जी कहने लगी, प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे। प्रभु कहने लगे, रुक्मणी जी हम कोई मनोरंजन के लिए थोड़ी जा रहे हैं, वहाँ तो काम करना पड़ेगा। रुक्मणी जी कहने लगी कि हम भी काम करेंगे, हम भी भक्त की सेवा करेंगे। और रुक्मणी जी भी साथ होगी। अब तो सबके सब रुक्मणी जी भी, पार्षद भी और भगवान लक्ष्मी नारायण भी नरसिंह जी के घर पहुंच गए। नरसिंह जी ने मजदूर का रूप धारण करके पहुंचे। नामदेव जी ने कहा कि हे भगवान, हे मजदूरों, हमारे पास कुछ नहीं, आपको मजदूरी देने के लिए कुछ नहीं है। हाँ आपको भोजन तो हम करा सकते हैं। बस फिर क्या था, सौदा तय हो गया। भगवान काम पर लग गए। भगवान और पार्षदों ने मेहनत करके बहुत सुंदर छप्पर बनाया। तब भगवान ने रुक्मणी जी से कहा, देखो
आग लगने से सारी दीवार काली हो गई। छप्पर तो मैंने बना दिया, अब आप पुताई करना आरंभ कर दो। महारानी लक्ष्मी जी ने अपने श्री कर कमलों से पूरे घर की पुताई और आंगन में के फर्श में चौका लगाया। नामदेव जी के घर की सेवा करके श्री कृष्ण रुक्मणी जी अपने आप को धन्य मान रहे थे। सुबह हुई, दूसरे गांव के और पड़ोसी लोग आकर आग फाड़ फाड़ कर श्री नामदेव जी के घर को देखने लगे कि कल तो इस घर में आग लग गई थी, सारा काला पड़ गया था, आज ये स्वर्ण की तरह कैसे चमक रहा है। सुंदरता को देखकर, घर के छप्पर की सुंदरता को देखकर तो मैं आश्चर्यचकित हो गए। नामदेव जी से पूछने लगे कि हे नामदेव, तुमने किस मजदूर को बुलाकर यह छप्पर छपाया है? हम भी ऐसा छप्पर अपने मकान में छपवाएंगे, हम उसे मुँह मांगी मजदूरी देंगे, तुम हमें उसका पता तो बताओ। बता देना माँ कौन पे छपाई ऐसी छान, बता देना माँ कौन पे छपाई ऐसी छान। लोग पड़ोसी पूछे ना माँ किस यह छान छवाई, किस यह छान छवाई। तोते अधिक मजूरी दई हों, बेगही देह बताई, बेगही देह बताई। मैंने तो पहले नहीं देखी ऐसी बान, बता देना माँ कौन पे छपाई ऐसी छान। और कहने लगे पड़ोसी कि इसको देखकर तो हमारा मन रीझ गया, तू जल्दी बता कौन सा अद्भुत कारीगर तू लाया था। मेरे मन को तो इसकी अनूठी छान बस गई मेरे मन में तो। ऐसी सुंदर छान तो हमने देखी नहीं उम्र भर, बेग बता दे लाऊं बुला कर वह अद्भुत कारीगर। मेरे मन को भा गैया की अनूठी छान, बता देना माँ कौन पे छपाई ऐसी छान। और नामा देख, तू ध्यान से तो देख, इस छप्पर की बांस बल्ली और रस्सी तो अद्भुत है, वो तो स्वर्णमयी है, उसमें तो स्वर्ण की किरणें झलक रही है। बल्ली बांस फूस रस्सी सब झलके जगते न्यारो, ऐसी सुंदर छान तो होगा कैसा छावन हारो। और जब ऐसी सुंदर छत छवाई गई है तो छवाने वाला तेरा मजदूर कैसा होगा, जरा उसको भी तो दिखा। मैं तो बारूं तन मन और प्राण, बता देना माँ कौन पे छपाई ऐसी छान। नामदेव जी के घर के आगे तो भीड़ इकट्ठी हो गई। कहने लगे नामा हमें भी तो बता, उस मजदूर का नाम तो बता। नामदेव जी मुस्कुराने लगे, बोले ऐसी छप्पर छपाने के लिए तो तन मन प्राण न्यौछावर करने पड़ते हैं, वो मजदूर इतने सस्ते में नहीं आता, तभी वह छप्पर छपावेगा। वो मजदूर तो प्रेम की मजदूरी मांगता है। इस प्रकार नामदेव जी तो हमेशा प्रेम में निमग्न रहते थे और सदा अपने प्रभु का भजन करते रहते हैं। बोलिए नामदेव जी महाराज की जय। और नामदेव जी की अगली कथा अगले अंक में होगी। धन्यवाद।